नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण पुरातन सनातनी वैदिक साहित्य का एक परिष्कृत सार रूप है। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ होने से पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली इस वाणी का विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और सर्वाधिक व्याख्याएं इस महाग्रंथ की गई हैं। हमारा प्रयास है कि इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से व्याकरण की कठिन शब्दावली को अलग कर सरलतापूर्वक बिना किसी की सहायता के हम गीता का स्वाध्याय स्वयं कर पाएं। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। प्रथम पंक्ति में लिखा है त्यक्त्वा, जिसमें आधा तय और ये, उसके बाद आधा कै आधा तय और वह है, इसे बोलेंगे त्यक्त्वा। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्लोक क्रमांक 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिरव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिरव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। प्रथम पंक्ति में लिखा है बुद्धिरव्यतितरिष्यति। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिरव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्लोक क्रमांक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अंतिम शब्द जो है योगमवाप्स्यसि, आधा पे आधा से और ये साथ में है तो इसलिए इसे बोलेंगे योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। दूसरी बात इसमें जो ध्यान देने योग्य है, जहाँ पर लिखा है बुद्धिस्तदा, उसमें बुद्धि छोटा से जो है वो पहले बोला जाएगा। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि वो बाद में बोला जाएगा। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। श्लोक क्रमांक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव
स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। धर्मो रक्षति रक्षित है, अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं, हम उसका पालन करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। परंतु हम धर्म की रक्षा तब कर पाएंगे जब हम धर्म के बारे में जानेंगे, अपने पुरातन ग्रंथों को पढ़ेंगे। तो हमारा ये प्रयास आपके श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने में, उसके अध्ययन में, स्वाध्याय में आपकी अवश्य सहायता करेगा। और हमें लगता है कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट्स हों नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।